ड्रीम 11 की बड़ी जीत, अब मॉर्निंग कॉन्टेस्ट पे होगी बड़ी सुनवाई। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने हेयरिंग डेट लिस्ट कर दिया है और जो पेड कॉन्टेस्ट ड्रीम 11 का बैन था, इससे आईसीसी बोर्ड को डायरेक्टली एक बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जियो हॉटस्टार जो लाइव मैच दिखा रहे थे, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि भाई अब जो है कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर लो। मेरी जो अर्निंग हो रही थी वो मैन फैंटेसी एप्लीकेशन के एडवर्टाइजिंग से हो रहा था, अब वो जो है बैन हो गया है, तो मुझे स्पॉन्सर कोई देगा नहीं। और मैं जो आपको 6000 करोड़ यानी कि ये एक बड़ा अमाउंट है, इस तरह के पैकेज मैं आपको दे रहा था, क्योंकि आपको भी पता है कि सब्सक्रिप्शन लाइव मैच देखने के लिए बहुत कम ही लोग होते हैं, लोग ज़्यादा फ्री में देखना चाहते हैं। लेकिन मेरी जो अर्निंग हो रही थी वो ज़्यादातर फैंटेसी एप्लीकेशन से हो रही थी, तो उनको आपने बैन करके रखा है, तो मेरी अर्निंग नहीं हो पा रही है, मुझे बहुत बड़ा घाटा लग जाएगा। तो इसलिए मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाहता हूं। अब नहीं दिख पाएंगे T20 वर्ल्ड कप। आपको जो है पता है कि 2026 में T20 वर्ल्ड कप होने हैं और IPL होने हैं, तो उससे पहले T20 वर्ल्ड कप में एक बड़ा संकट आया है, क्योंकि 6000 करोड़ जब साल का नहीं आएगा, इतनी अमाउंट से वर्ल्ड कप आसानी से हो जाता। लेकिन उससे पहले ही जियो हॉटस्टार ने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना चाह रहा है, ब्रॉडकास्ट चैनल ने खींचा अपने हाथ। जियो हॉटस्टार लाइव मैच दिखाने के लिए मना कर दिए हैं, आईसीसी डील तोड़ रही है जियो स्टार, और यहाँ पे अब जो है जियो स्टार पे लाइव मैच देखने को नहीं मिलेगा। अब 2026 के वर्ल्ड कप में कौन सी कंपनी जो कि लाइव मैच दिखाएंगे, और दूसरी कंपनी अगर लेते भी हैं तो इतना बड़ा अमाउंट जो है इनको नहीं मिलने वाला है। जियो स्टार के फैसले ने आईसीसी की टेंशन बढ़ा दी है। अब जियो स्टार और स्टार स्पोर्ट पे लाइव मैच आपको देखते हुए नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना जो 4 साल का $3 बिलियन की पूरी डील की थी, वो अब जो है इनका ख़त्म हो रहा है, और ये अपना डील को बीच में ही तोड़ना चाह रहा है, क्योंकि 27 तक इसका डील था और अभी 25 का लास्ट चल रहा है, यानी कि 26 स्टार्ट होने वाला है, तो उससे पहले ही ये अपना डील तोड़ रहा है। अब आईसीसी बोर्ड को जो है, आईसीसी ने नई डील की तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि कोई दूसरी कंपनी जो है इतना बड़ा अमाउंट देगा। 2026 से 2029 के बीच में ये जो अपना अमाउंट रखे हैं वो $2.4 बिलियन पेश किया है, और जो जियो हॉटस्टार दे रहे थे वो पूरे के पूरे $3 बिलियन दे रहे थे। तो भाई $3 बिलियन को घटाकर $2.4 बिलियन रखे हैं, क्योंकि आईसीसी बोर्ड को भी पता है कि कोई भी दूसरी कंपनी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देंगे। इन्होंने अप्रोच किया है सोनी को, नेटफ्लिक्स को और अमेजॉन को। तो मुझे लग रहा है कि जहाँ तक कि सोनी इसको लेंगे, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि नेटफ्लिक्स वैसे तो ये इंटरनेशनल मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका नेटफ्लिक्स का देखोगे तो ये मूवी को भी प्राइम में दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखाते हैं, लेकिन इसका जो मैच का असर रहेगा वो उतना कुछ खास नहीं रहेगा, क्योंकि लाइव उतना ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग है नहीं। फिर भी अगर दिखाते हैं तो मैच में ये उतना ज़्यादा नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि मैच देखने वाले लोग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ्री में देखने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए नेटफ्लिक्स जो है मुझे नहीं लग रहा है। यहाँ पे बात आती है सोनी का, तो सोनी ले सकते हैं। दूसरा अमेजॉन है, अमेजॉन एक बड़ी ब्रांडिंग है, तो ये अपना खुद का प्रमोशन कर सकते हैं, तो ये इनकी उम्मीद है। तो ये दोनों जो है बीच में कूद सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा अमाउंट के साथ नहीं कूदेंगे, तो इसमें आईसीसी बोर्ड को जो है डायरेक्टली बड़ा झटका लगेगा। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तय कर लिया है कि भाई अब जो है फैंटेसी को थोड़ी मदद करनी चाहिए। अब क्या हुआ, तो A23 के जो डिजिटल हेड वर्कर थे, उन्होंने कल सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई, कहा कि हमारी सुनवाई जल्दी करो। देखो भाई, आपको पता है कि डेट पे डेट चल रही है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी ड्रीम 11, माई सर्कल 11, विजन 11, इस तरह की बड़ी कंपनियां किसी तरह का एक्शन लिए नहीं है। आपको पता है कि A23 और बूम 11 जैसी छोटी कंपनियां जो है वो सरकार के खिलाफ इस बिल पे लड़ रहे हैं, तो इसलिए इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जो बड़ी बड़ी कंपनी है उसका जो पेड कॉन्टेस्ट बंद है, तो इससे बड़े बड़े इंडस्ट्री पे बड़ा असर पड़ रहा है। तो इसलिए अब जो है सुनवाई तेज हो सकती है, और जो 4 दिसंबर के बाद 11 दिसंबर का डेट था उसमें चेंजिंग भी हो सकता है, और फाइनल हेयरिंग जल्दी शुरू हो सकती है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने अर्ली हायरिंग वाली एप्लीकेशन लिस्ट कर दी है। आपको पता है कि 4 दिसंबर के बाद जो सुनवाई होनी थी तो वो सुनवाई न हुआ और उसके बाद अगला डेट 11 तारीख को रखा गया। तो फाइनली 11 तारीख को कोई ऑफिशियल डेट नहीं था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगला डेट रखा है। अभी क्लियर नहीं हुआ है कि कौन से डेट। वैसे मुझे जहां तक लग रहा है कि 11 तारीख को इसकी सुनवाई हो जाएगी और 11 तारीख को इसका फाइनल डिसीजन भी हो जाएगा, क्योंकि फैंटेसी के बैन होने से बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म हो रही है। यानी कि जिस तरह से ख़त्म नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं बड़ा असर पड़ रहा है, क्योंकि जिससे बड़ी बड़ी स्पॉन्सर हो रही थी। आप खुद ही समझो कि इंडियन टीम के जर्सी पे ड्रीम 11 लिखाने के लिए 300-400 करोड़ जो है ड्रीम 11 स्पॉन्सर देते थे आईसीसी बोर्ड को, तो वो तो ख़त्म हुआ। तो चलो उसकी जगह पे कोई दूसरी कंपनी आ गई है अपोलो करके। बाकी जो आईसीसी बोर्ड को लाइव मैच दिखाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था, तो इतनी अर्निंग जब कंपनी को नहीं होगा तो कोई भी कंपनी इतना बड़ा अमाउंट नहीं देगा। तो इसलिए इसका असर जो है डायरेक्टली सरकार पे पड़ता है और सरकार जो है इसमें पीछे अपना हाथ खींचते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसमें इसी बीच जो है फैंटेसी को बड़ी जीत मिल सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।